और गेंद भी कहाँ पर, पूरे निशाने पर थे हमारी ठाकुर जी। वो कालिया नाग है ना, उसकी पूंछ के नीचे जाकर जैसे ही ठाकुर गेंद उठाने लगे तो नाग कन्याएं आई है कन्हैया, कितना प्यारा बालक है, कौन है आप, क्यों अपने काल में जा रहे हो। ये कालिया नाग बहुत क्रोधित है और इसका विष बड़ा भयंकर है, कहाँ से आए हैं आप। ठाकुर जी ने कहा कि चिंता मत करो, तुम बस देखती रहो। अब ठाकुर जी ने जानबूझकर गेंद को नहीं उठाया, कालिया नाग की पूंछ को उठाकर पटक दिया और कालिया नाग की निद्रा टूटी। दौड़ा ठाकुर जी को खाने के लिए, ठाकुर जी ने मुष्टिक प्रहार किया। एक मुष्टिक प्रहार होते ही कालिया नाग के तो महाराज होश ठिकाने आ गए। हमें क्षमा करो, हमारे पति को मत मारो। प्रभु हम आपको वचन देती हैं, हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। अंत में कालिया ने भी प्रार्थना की कि प्रभु क्षम्यस्व, प्रभु क्षम्यता, क्षमा करो। हम आपको वचन देते हैं, कभी भी यहाँ से हम ब्रजभूमि तो दूर की बात है, यहाँ से 100 योजन दूर तक हमारा विष नहीं रहेगा। हम अपने विष। ठाकुर जी ने पूछा कि कोई उत्सव होने वाला है क्या। तो तन सुना मधुमंगल इत्यादि ने कहा कि रे कन्हैया, रे लाला, आपको पता नहीं है, हमारे ब्रज में एक उत्सव होता है। बोले कौन सा उत्सव? कि देवराज इंद्र की वर्ष में एक बार पूजा की जाती है। अब इतना प्रसंग चल ही रहा था कि स्वर्ग में बैठे हुए देवराज इंद्र ने अपनी सभा में कहा कि देखो हमारा वैभव कितना है, कि साक्षात परब्रह्म परमेश्वर भी हमारी पूजा करते हैं, हमको प्रणाम करते हैं। तुम लोग देखो, देवताओं को इतराते हुए कहते हैं। और महाराज भगवान जी तो सारे ब्रह्मांड के मालिक हैं, जो चींटी के पैरों में बंधी हुई पायल की छनकार को भी सुन लेते हैं। वो क्या देवराज इंद्र के उस वाक्य को, जो जिसमें प्रत्यक्ष रूप से अभिमान छलक रहा है, उसको नहीं देखेंगे। भगवान ने सोचा कि देवराज इंद्र को तो अभिमान हो गया है, इनके अभिमान का मान मर्दन करना पड़ेगा। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। अब ठाकुर जी ने लीला रचाई, कहा कि रे पिताजी, हे बाबा, आपसे हम एक निवेदन करते हैं। बोले क्या? कन्हैया ने कहा बाबा, हमें देवराज इंद्र की पूजा से पहले हमें इस गोवर्धन महाराज की पूजा करनी चाहिए। हमारे असली देवता तो ये हैं, ये गोवर्धन पर हमारी सब गौएं मान जाती हैं और इस पर जो घास होती है, जो फसलें होती हैं, उनको खाकर वो अपने उदर की पूर्ति करते हैं, अपना पेट भरती हैं। और उनका जब पेट भरता है तो वो उसी घास को दूध के रूप में बदलकर हमें प्रदान करती हैं। उसी दूध से हम माखन बनाते हैं और उसी माखन को बेचकर हमारा घर चलता है। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। हमारी आय का मुख्य स्रोत तो ये गोवर्धन महाराज है, हमारी सब प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करता है। और तो और जो मेघ आते हैं, बादल आते हैं, उनको रोक कर ये वर्षा करवाता है। सब ब्रजवासियों को ये बात समझ आई, हाँ बात सही है। सब लोग गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे, गिरिराज भगवान की पूजा करने लगे। इधर देवराज इंद्र कुपित हो गए। अरे इन ब्रजवासियों को तो मैं देखता हूं, अपने सामवर्तक मेघों को बुलाया, जो प्रलयकालीन मेघ हैं, जो प्रलय करते हैं, उन मेघों को बुलाया।
आए। क्या आज्ञा है महाराज? अरे मेघो जाओ, तुम्हारे पास जितना जल है उस जल से इस ब्रजमंडल को डुबा दो, समुद्र बना दो। महाराज वर्षा होने लगी, बहुत भयंकर, इतना जल भर गया, त्राही त्राही मच गई, सारी फसलें डूब गई, सारे घर डूब गए। अब गोकुल में कुछ ही जगह शेष बची है। तब सब नंदराय जी की शरण में गए। नंदराय जी ने कहा कि चिंता मत करो, कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। सब लोग ठाकुर जी की ओर देखने लगे। ठाकुर जी उन सब को लेकर गिरिराज पर्वत के पास गए और अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। बोले गिरधारी लाल की जय हो, जय हो, जय हो। सब लोग उनकी शरण में गए और जैसे ही ठाकुर जी ने उस पर्वत को उठाया, कुछ पल के लिए तो किसी को कुछ समझ में नहीं आया। इतनी देर में एक सखा कहते हैं ठाकुर जी के, अरे अरे देखते क्या हो, अपनी डंडी से सहायता करो ठाकुर जी की। सब ब्रजवासियों ने अपनी छोटी छोटी डंडी ली और ठाकुर जी के साथ साथ उस पर्वत की नीचे लगा दी। अब ठाकुर जी थोड़ा सा यश दे रहे हैं ब्रजवासियों को, छेड़ भी रहे हैं। एक ब्रजवासी ने पूछा कि कन्हैया, आपने इस पर्वत को उठा लिया? बोले नहीं नहीं, मैंने नहीं उठाया, ये तो तुम सब मिलकर, हमने अकेले नहीं उठाया, हम सब ने मिलकर उठाया है। आचार्य जी इसको वहां रख दो, विराजमान कर दीजिए। ऐसी जगह पर रखी जी को हमने अकेले धारण नहीं किया, हम सब ने धारण किया है। हाँ, एक मधुमंगल नाम की सखा है भगवान की, बड़े प्यारे हैं। उन्होंने कहा कि कन्हैया लाला, तू थक गया होगा, थोड़ा आराम कर ले, पर्वत को हम संभाल लेंगे। अच्छा, बोले हाँ थोड़ा आराम कर लो, आप थक गए होंगे। अब जैसे ही ठाकुर जी ने अपने नाखून को हिलाया जरा सा, और महाराज उन सब के डंडे टूट टूट के गिरने लगे। अरे कन्हैया संभालो, अरे प्रभु संभालो। ठाकुर जी ने मुस्कुरा करके फिर से धारण किया। अरे कन्हैया तू कैसे कर लेता है? ठाकुर जी ने कहा तुम्हें क्या लगता है? बोले हमें क्या लगता है, हमें तो कुछ नहीं लगता, हमें तो लगता है तू भगवान है। बोले क्या तुमको गलत लगेगा? सच में हम भगवान हैं। बोले अच्छा, चल चल बात मत बना, मित्र हैं, ब्रह्म से कैसा खेल कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, चल चल बातें मत बना। इतनी देर के सुखा देखो हम पर्वत को नीचे लाए। बोले नहीं नहीं,